तो लोकी के सीज़न 2 का एपिसोड 4 आ चुका है, जो कि पहले के एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। इसके ब्रेकडाउन से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियोज़ के लिए आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। तो इस एपिसोड में हमें सबसे पहले रवोना दिखाया जाता है, जो कि होता है ही रोमांस के कैसल में, और मिस मिनट उसे दिखाती है कि वो कैसे मतलब ही रोमांस के साथ उसकी मदद करती थी, और वो कैसे ही रोमांस को उसने जंग जितवाया था। ये सब देखकर रवोना काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और वो विक्टर टाइमले से बदला लेना चाहता है, यानी ही ह्यूरमैन से। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्टर टाइमले टीवी में पहुंच चुका होता है, और वो सबसे पहले ओबी से मिलता है, और इन दोनों के बीच में कुछ बातें होते हैं, और वो एक दूसरे की मदद करने के लिए डिसाइड करते हैं। ओबी उसको टीवी के प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, लेकिन विक्टर टाइमले के पास उसके लिए सोल्यूशन होता है। तो वो अपने एक डिवाइस को ओबी को देता है, और उसकी मदद के लिए हाँ कर देता है। ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये अभी तक ही ह्यूरमैन्स बना ही नहीं है। उसके बाद लोकी और सिल्वी के बीच में कुछ बहस होती है, जो कि एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बात करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रमोना कैदियों के पास आता है, और वो कहता है कि जो भी मेरे साथ होगा उसको एक अलग से टाइमलाइन मिलेगा, वो अपने टाइमलाइन में जी सकता है। इसलिए वो सिर्फ एजेंट X5 ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और बाकी के सब जनरल टॉक्स की बात मानकर उसके साथ नहीं जाते। और उसके बाद एजेंट X5 विक्टर टाइमले को किडनैप कर लेता है, और वो उसे लेके आता है रमोना के पास। तो लोकी, मोबियस, सिल्वी और कैसी उसे ढूंढने लगते हैं। आपने ये सीन तो इसके एपिसोड फर्स्ट में ज़रूर देखा होगा, जब लोकी फ्यूचर में जाता है, जब वो सिल्वी को देखता है तो उसे अचानक से कोई उसके पीछे से उस गन से गायब कर देता है लोकी को। पता है वो कौन होता है? वो लोकी खुद ही होता है। वो फ्यूचर वाला लोकी होता है, और ये होता है प्रेजेंट वाला लोकी। अब वो फ्यूचर वाला लोकी होता है तो उसको पता ही होगा कि मुझे क्या करना है, इसलिए वो उस प्रेजेंट वाले लोकी को वहाँ से गायब कर देता है, और इसलिए लोकी टाइमलाइन से खींच के उस मशीन के ज़रिए आ जाता है बाहर। तो ये एक पज़ल की तरह है, इसलिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विक्टर टाइमलाइन स्प्लिट हो जाता है, और वो कई टाइमलाइन में चला जाता है। इसका मतलब विक्टर के कई सारे वेरिएंट्स बनने वाले हैं, जो कि हमें एटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाए गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट क्रेडिट वाला सीन है ये फ्यूचर का है, क्योंकि विक्टर टाइमलाइन यानी ह्यूमन्स के अभी तक वेरिएंट्स बने ही नहीं है, क्योंकि वो अब बनने वाले हैं, जो कि वो स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी टीवीए को नहीं बजा पाता है, और टीवीए ब्लास्ट हो जाता है, मतलब तबाह हो जाता है। तो हमें पता है कि लोकी अभी तक जिंदा है, क्योंकि इसके ट्रेलर में हमें दिखाया गया था लोकी को टाइम स्लिपिंग करते हुए। तुमने इसके थर्ड एपिसोड में ये जरूर देखा होगा, जब रवोना विक्टर टाइमले को टीवीए का बुक देती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो रवोना ही इसका मेन विलेन है। तो हो सकता है विक्टर टाइमले मर चुका और रवोना फिर से टीवीए बनाकर उस पर राज करने लग जाए। मार्वल वालों को पता नहीं, किसी को भी विलेन बनाकर भेज देंगे। तो आपकी क्या थ्योरी है इस एपिसोड के बारे में, और आपको ये एपिसोड पसंद आई कि नहीं, हमसे कमेंट्स में अपनी थ्योरी ज़रूर शेयर करना।